हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। हमने फिल्मों में कई बार शापित हवेली के बारे में सुना है, तो क्या ये सिर्फ फिल्मों में होता है या फिर असल जिंदगी में भी होता है? और अगर होता है तो इसके लिए हम किस तरह से वास्तुशास्त्र की मदद ले सकते हैं, इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट हैं और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका हमारे वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शापित वास्तु के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि शापित वास्तु कहते किसे? देखिए, शापित वास्तु अलग अलग प्रकार के वास्तु को बोलते हैं जी। अगर कोई जगह बहुत सालों से बंद पड़ी है और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और सडनली हम उस घर में या उस वास्तु में रहने जाते हैं जी, बगैर किसी वास्तु दोष निवारण के, बगैर किसी हवन या बगैर किसी गृह प्रवेश पूजन के सिवाय, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति रहते हैं उन्हें ऊपरी बाधा या हवा लग जाती है जी। ऐसे चांसेस बनते हैं। उनके हर कार्य में उन्हें तकलीफ होती है, कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है, या अगर बाहर की ऊपरी हवा नहीं भी है जी, उसके बावजूद उन्हें कंटिन्यूअस नुकसान होना, कार्य कोई भी नहीं बनना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बन जाना, फिर उसके बाद में जो बच्चे हैं उन्हें अनजाना सा डर बना रहना, घबराहट महसूस होना, फियर एंड फोबियाज डेवलप हो जाना, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स आना। और उसके सिवाय ये भी है कि हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशंस आपस में ठीक नहीं रहते हैं और अगर देखें तो उनकी बच्चों की पढ़ाई पे भी इसके बैड इफेक्ट्स आना, घर में निरंतर बीमारी का बने रहना जी। ये सब कुछ लक्षण है जो अगर सब एक साथ दिखें तो इसका मतलब है कि आपका जो वास्तु है वो शापित वास्तु है। अब राहु, हमारे कुंडली में जब हम देखते हैं तो राहु और शनि अगर एक ही घर में साथ में बैठ जाए तो उसे शापित दोष कहा जाता है कुंडली के अनुसार। उसी तरीके से अगर आपके जगह में वास्तु में साउथ वेस्ट कॉर्नर बड़ा हो और उसके साथ में वेस्टर्न जोन भी बड़ा हो तो वो भी शापित वास्तु कहा जा सकता है जी। और वहां देखने आया है कि लोगों को कर्जे बहुत ज्यादा होते हैं, निरंतर उनके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां एक के बाद एक बनी रहती हैं जी। ऊपरी बाधा जैसे मैंने आपको बताया उस तरह के लक्षण बने रहते हैं, या ऐसे घर में जहां पे वेस्ट जोन भी बड़ा हुआ है, पश्चिम दिशा बड़ी हुई है, तो वहां पर धन टिकता ही नहीं है। पहले तो आने में बहुत दिक्कतें आती हैं लेकिन आ जाए तो टिकता नहीं है जी। कहीं ना कहीं व्यय हो जाता है, कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ मनी होता है, चाहे वो हमारे बिजनेस में कहीं किसी से धोखा मिल जाए, बिजनेस पार्टनर से, या कहीं ऐसे खर्चा हो जाए कि हमने सोचा नहीं है लेकिन सडनली कोई बड़ा खर्चा आ गया जी। फिर हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, आपके घर में निरंतर जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो खराब होते जाते हैं और निरंतर वो खराब होते हैं कि अभी अगर आपके पास में सर्विस पर्सन आया और उसने ठीक कर दिया वो प्रॉब्लम, फिर से वो रिकरिंग होता है। तो घड़ी घड़ी वो प्रॉब्लम बहुत बार अगर रिकर हो रहा है और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शापित वास्तु है जिसमें आप रह रहे हो या कार्य कर रहे हो। फिर आपकी जो व्हीकल है उनमें भी कभी आगजनी हो सकती है, सडनली आग लग जाना और व्हीकल चलते चलते ब्रेकडाउन बहुत बार होना जी। ये सब जो है ये शापित वास्तु के कुछ लक्षण हैं। सर, आपने ये जो लक्षण बताए उनके अलावा ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं जिनसे हम पता कर सके कि हमें जो परेशानियां आ रही है वो शापित वास्तु के वजह से आ रही है या फिर इसके लिए कोई अन्य कारण है? वो तो आपको कोई कंसल्टेंट ही बता सकता है जो आपको सही ढंग से गाइड कर सकता है, या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी उसमें होगा। अगर जो वास्तु कंसल्टेंट इंट्यूटिव पर्सन भी है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है,
या उसको बाकी शास्त्रों के बारे में भी विधियां पता है, वही आपको गाइड कर सकते हैं जी। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये शापित वास्तु के कारण है, लेकिन उसके पीछे दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं जी। लेकिन अगर ये आपने इस घर में जैसे ही प्रवेश किया है उसके बाद में ये सडन चेंजेस आई हैं आपके जीवन में, तो वो शापित वास्तु ही है। क्योंकि देखिए पहले आप खुशनुमा थे, आपके घर में सब सुख शांति बरकत सब कुछ था जी। लेकिन इस घर में जैसे ही आपने प्रवेश किया और यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं करके यहाँ की वास्तु शांति, ग्रह दशा, दोष शांति वो सब ठीक करके नहीं बैठे या हवन तर्पण वगैरह करके नहीं बैठे हैं विधि विधान से, और आपने जस्ट शिफ्ट कर दिया बिकॉज आप नहीं मानते इन चीजों में ज्यादा लेकिन सडनली आज आपकी स्थिति क्या है कि आपको परेशानियां तो है, ये सच्चाई है जी। तो अब उससे निदान पाने के लिए तो आपको वो सब चीजें अब करनी पड़ेंगी, हवन भी करना पड़ेगा, आपको अपने घर में बंधन भी करना पड़ेगा। बंधन एक प्रकार का जो होता है उसमें पर्टिकुलर यंत्र बनाकर उनको बहुत जटिल मंत्रों से अभिमंत्रित करवाकर अपने घर के चारों कोनों में उन तावीजों को अभिमंत्रित करा के गाड़ा जाता है जी। या ड्रिल करके दीवारों में डाला जाता है ताकि किसी भी तरह के नेगेटिव फोर्सेस जो घर में हैं वो हमेशा के लिए यहाँ से हट जाए। पहले तो उसमें आपको हवन वगैरह करना होगा उस जगह को शुद्ध करने के लिए, लेकिन किस तरह के हवन वो सिर्फ हम ही गाइड कर सकते हैं, वो ऐसे कॉमन इंसान समझ नहीं पाएगा क्योंकि शापित में भी हजारों प्रकार के शापित दोष हैं जी। तो हम आपको एक कैटेगरी नहीं बता सकते कि इस तरह से ही उसका निदान हो सकता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति कर लेता जी। और बढ़िया हो जाता, बिल्कुल हर व्यक्ति खुश रहता अपने जीवन में। सर जिस तरह से आपने कहा कि शापित वास्तु कई प्रकार की हो सकती है जी। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ा शहर है, सब जगह भरी हुई है, सब बिल्डिंग्स में घर लिए हुए हैं, लेकिन बीच में एक ऐसी बिल्डिंग है जो खंडर बनी पड़ी है, जो बन तो पूरी गई है लेकिन वहां पे कोई रहने ही नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसे वास्तु भी शापित वास्तु ही कहलाते हैं? जी, कोई भी खंडर या बहुत समय से बंद पड़ी हुई प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी क्या होता है कि बिल्डर्स के पास फंड्स नहीं होते हैं जिसके वजह से वो उस प्रोजेक्ट को आधे में छोड़ देते हैं जी। और आपने देखा होगा कि बहुत सालों के बाद उन्हें सडनली फंड्स आ जाते हैं और वो उसी रूप में आगे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और उसको कंप्लीट करके बेच देते हैं जी। अब ऐसे में क्या होता है कि जो पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, पहले तो देखिए जब भी कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी होती है वहां पे कोई भी ऊर्जा घूमती नहीं है जी। अगर अच्छी ऊर्जा नहीं घूमती है तो वहां पर नेगेटिव फोर्सेस, अतृप्त आत्माएं या इसी तरह की जो लोअर एनर्जीज होती हैं वो अपना डेरा बना लेती हैं जी। अब ऐसे में अगर हम वहां जाके रहने लग गए तो वहां पे बहुत प्रकार की अलग अलग विपदाएं, आपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। बहुत बार हमने ये देखा है, जो हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वॉचमैन वगैरह को भी, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आधी रात को सडनली डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें टच कर रहा है या उनकी कोई चीजों को खींच रहा है या उनका गला दबा रहा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और भगवान की कृपा से, शिव जी की कृपा से और जो भी नॉलेज हमें गुरुओं से प्राप्त हुआ है उसका हम इस्तेमाल करके वहां पर सही ढंग से पूजन पाठ हवन तृप्ति करके और बंदिश करने के बाद उन प्रॉब्लम से उनको सही ढंग से निजात मिल गई है, उसी घर में वो सही तरीके से रह पा रहे हैं। जी सर, जब भी हम किसी नए घर में या फिर नए वास्तु में प्रवेश करते हैं तो वास्तु शांति की जाती है जी, जो हम वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए या फिर उनकी अनुमति लेने के लिए करते हैं। जी जी। तो क्या ये विधि करने के बाद भी शापित वास्तु ठीक होता है? नहीं, सिर्फ इस एक विधि के साथ में शापित वास्तु ठीक नहीं हो सकता जी। शापित वास्तु के ठीक करने के लिए कम से कम 11 डिफरेंट विधियां हैं जी, वो मिनिमम करनी ही पड़ती हैं, जिसके द्वारा वहां के रहवासी पहले से बेहतरीन भी जिंदगी जिएंगे और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहां से पलायन कर जाएंगी। जो रुकावटें बाधाएं उनके करियर में, उनके सेहत में या कुछ भी उनके ऊपर
जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे उसके निकलने में भी उन्हें 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा, उस पूजा पाठ के बाद भी जी। तो वो धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि हम लोग तो सात्विक पूजाएं करने वाले हैं, हमारी कोई तांत्रिक पूजाएं तो होती नहीं है, लेकिन सात्विकता में भी इतना पावर है कि वो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को धूल चटा सकती हैं जी। लेकिन इसके पीछे बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना होता है ताकि उन नेगेटिव फोर्सेस को भी हम कोई चेतावनी नहीं दे रहे, हम उनके साथ लड़ नहीं रहे, लेकिन सामंजस्य बैठाना है, एक सिम्बायोसिस वाली इक्वेशन बिठानी है जी। तब जाके दोनों जो है अपने अपने वेवलेंथ में अपनी अपनी ऊर्जाओं को अपनी ओर लेकर जाएंगे। जैसे वो नेगेटिव फोर्सेस अपने पैरानॉर्मल जो भी उनका स्पेस है उसमें वापस चले जाएंगे, आप अपने स्पेस में खुश रहो तो बात खत्म। हमें लड़ना क्यों है, झगड़ना क्यों है, क्यों दिखाना है कि मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूं, कोई आवश्यकता नहीं है जी। आप अपने स्पेस में चले जाइए, हम अपने स्पेस में वापस चले आते हैं, खत्म बात जी। तो इस तरह की थेरेपीज हैं और कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत जटिल कार्य होते हैं, बहुत सारे पंडित जी इसको बिठाकर इंस्ट्रक्शन देना होता है जी। कि किस तरह की चीजें करनी है, कौन से पूजा पाठ होंगे, कितना जप होगा, कैसे हवन होगा, फिर किस तरह से यंत्रों का निर्माण होगा, किस तरह से उन चीजों को हम अभिमंत्रित करके पर्टिकुलर जगह में स्थापित करेंगे, तब यह कार्य होता है। सर, जो व्यक्ति शापित वास्तु खरीदता है, जिसके नाम पर वो वास्तु होती है, क्या उसको उस शापित वास्तु का प्रभाव ज्यादा झेलना पड़ता है? यस, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभाव झेलना पड़ता है क्योंकि उसके नाम पे है जी। तो सब इफेक्ट्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा आएंगे और ऐसे कह सकते हैं 2 या 3 गुना ज्यादा आएंगे जी बाकी लोगों के मेंबर्स के। पर अगर वो व्यक्ति उस घर में रह नहीं रहा है तो फिर भी क्या वो परिणाम तो भी क्योंकि मेरे एक रिलेटिव थे जी। और उन्होंने एक जगह मुझे बताई थी, साउथ ईस्ट एंट्री थी, साउथ ईस्ट में ही, और 2-3 दोस्त थे, तो मैंने उनको मना किया था मत लो, लेकिन उनको आधे भाव में मिल रही थी, उन्होंने वो खरीद ली। बाद में उनको इतने प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, इतने प्रॉब्लम्स आए, जबकि वो जेन्युइन थे, 100% जेन्युइन थे, उनका किसी भी नेगेटिव या क्राइम से रिलेटेड कुछ नहीं था, उसके बावजूद उनके ऊपर लांछन लगे, इल्जाम लगे, 15 दिन तक वो जेल में रहे जी। दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन उनको इस तरह के नेगेटिव फोर्सेस तो भी सहन करने पड़े, और अंदर से ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी अपने परिवार को कि इस प्रॉपर्टी को जितना जल्दी हो सके, जो भाव मिले उसमें 2-3 दिन के अंदर निकाल दो, और उसके बाद ही उनको रिलीफ मिला और बाइज्जत वो बरी हुए जी। तो सर, ऐसे जो वास्तु होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए या फिर शाप मुक्त करने के लिए क्या वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय हैं? सिर्फ वास्तु में वो उपाय नहीं है, उसके लिए वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। वेद शास्त्रों में बहुत बढ़िया और बहुत ही पावरफुल विधियां हैं जी। सनातन धर्म हमारा कोई बहुत कमजोर नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं ना कि जो चीज बहुत इजीली मिल जाए उसका हमें इम्पोर्टेंस कम रहता है। जैसे हनुमान जी है, बहुत ही सरल है, हनुमान चालीसा इज वेरी इजी टू रिसीट, लेकिन उसको अगर आप सही ढंग से करेंगे ना तो इतना पावरफुल है कि दुनिया की कोई नकारात्मक चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती है। तो जब हम नॉर्मली या ओम नमः शिवाय जैसे जप है, पंचाक्षरी मंत्र है शिव जी का, बहुत ही सरल, तो लोगों को ये लगता है कि सर और थोड़ा मुझे टफ मंत्र दीजिए ना करने के लिए, इससे मेरा कार्य हो जाएगा क्या? दे हैव दीज डाउट्स। तो डाउट्स नहीं रखना है। शिव जी को आप समझ ही नहीं सकते हैं कि पूरे सृष्टि को अगर वो भस्म कर सकते हैं और वापस एशेस में से वापस उस सृष्टि की रचना कर सकते हैं, तो वो कितनी परम शक्ति है। बिल्कुल। और आप ये समझ रहे हैं कि जो चीज आपको बस एक परोसी गई है, बहुत इजी तत्व से आपको प्राप्त हो गई है जी। तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती। हालांकि ये बहुत पावरफुल मंत्रस हैं और ये आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो आपने नहीं सोचा, जो आपके जीवन में या आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा है, वो भी अगर आप शिव जी की सही ढंग से उपासना करते हैं तो आप वो भी प्राप्त कर लेंगे जी। इतने सरल हैं वो। बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि उसकी जो वास्तु है वो शापित है,
तो अपने एक्सपर्ट के पास जाने से पहले क्या ऐसे कुछ फर्स्ट एड हैं जो वो कर सकता है? नहीं कल्पिता जी, बिकॉज ये बहुत बड़ा दोष है जी। ये अगर आप खुद अपने हिसाब से करते हैं, आपको पता नहीं है वहाँ पे किस तरह के दोष हैं या किस तरह के एनर्जीज हैं, तो अगर आप यहाँ पे कोई कोशिश करेंगे तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। जी। तो ऐसे दोष निवारण के लिए एक्सपर्ट की राय लेना और उसके बाद में वो क्या सजेस्ट करते हैं वो थेरेपी करना आवश्यक है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें बहुत सारी जटिल क्रियाओं का समावेश होता है, उसके बगैर नहीं की जा सकती है। जी सर। सर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी वास्तु को शापित करे? देखिए शापित तो नहीं, लेकिन किसी तरह से हॉन्टेड बना सकते हैं या ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। जी। तो उससे क्या होता है कि लेकिन शापित जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको। तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर आपकी प्रॉपर्टी में नजर है, वो आप चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना ही चाहता है और अपने दाम पे खरीदना चाहता है, लेकिन आप उसे देने को तैयार नहीं है या आप बेचने को तैयार नहीं है, लेकिन वो आपको जिद लगाकर बैठा है कि उसको ये प्रॉपर्टी खरीदनी ही है। तब जलसी के कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके ऊपर इस तरह की कोई क्रियाएं करवाए या वहां पर आकर कोई पर्टिकुलर चीज फेंक कर जाए, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जी। लेकिन उससे पूरी तरह से शापित नहीं हो जाता, लेकिन आपको बहुत सारे कष्टों से तो गुजरना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। सर मेरे सामने वाला जो घर है उसमें भी इसी तरह का एक इंसिडेंस हुआ था कि मेरे बिल्डिंग के सामने एक प्लॉट था जिसमें बंगलो बन रहा था। वो बंगलो बन तो गया, उसमें लोग रहने भी आ गए, वो बहुत सुंदर बना था, लेकिन उसका जो मालिक था उसके साथ कुछ निगेटिव चीजें हो रही थी, कुछ ठीक नहीं हो रहा था, उसकी तरक्की नहीं हो रही थी, बहुत सारी कठिनाइयां उससे आ रही थी। जी। तो बाद में जब उन्होंने वो चेक किया तब पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जब वो बंगलो बन रहा था तब किसी व्यक्ति ने आकर उसके फाउंडेशन में कुछ डाल दिया था जो निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, उसी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जी ये हो सकता है कल्पिता जी, क्योंकि जलन की कोई सीमा नहीं होती है और उसकी कोई पर्टिकुलर रीजन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। सिर्फ सामने वाला व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो कुछ लोगों को जलन भावना, हीन भावना आ जाती है, जिसके वजह से ये गलत तरीके के अलग अलग क्रियाएं वो करते हैं, गलत तरीके से उस चीज को हैंडल करते हैं जो सबसे खतरनाक चीज होती है। और इन शक्तियों के साथ अगर ना खेला जाए तो ही सबके लिए बेहतर है, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं किसी के लिए भी। जब कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है तो उसका भी उतना ही या उससे ज्यादा बुरा होना आवश्यक है, और ऐसा होता है कर्मों की थ्योरी के अनुसार। लेकिन ये कब होगा, उसका कब बुरा होगा वो तो पता नहीं, लेकिन वो आपका बुरा कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ अगर संबंध ना रखे जाएं, ऐसे अपने आप को उस वक्त सतर्क रखें जब इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, या उसी वक्त किसी तरह की बहुत ही पावरफुल पूजाएं, पाठ और रिचुअल्स करके उस क्रिया को जो किसी ने आपके ऊपर गलत तरीके की क्रिया की है उसको नष्ट किया जाए तो वो सही रहता है। जी सर, कई बार हम देखते हैं कि कोई शापित वास्तु में कोई सुसाइड हुआ होता है, तो क्या उस शापित वास्तु के वजह से वो सुसाइड होता है या फिर वो सुसाइड होने के वजह से वो वास्तु शापित होती है? अगर कोई सुसाइड करता है एक पर्टिकुलर जगह में तो उससे वो जगह शापित तो नहीं हो जाती जी, परंतु हॉन्टेड जरूर हो जाती है। शापित और हॉन्टेड में फर्क है। तो हॉन्टेड हो जाती है यानी वहां पे कोई अतृप्त आत्माएं घूम रही हैं जो किसी भी तरीके से आपको परेशानी दे सकती हैं। शापित वास्तु में ये होता है कि आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे आपका करियर वगैरह खत्म हो जाता है, आपकी सेहत अच्छी नहीं होती है, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाती है, आपके बच्चों को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको हेल्थ से संबंधित परेशानियां आती हैं, आपके ऊपर कर्जे हो जाते हैं, आपको लोग लगभग ऐसे कहें कि सबके साथ आपके रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं, अनबन होती है। तो इसके वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके वजह से वो सुसाइड कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है।
सर कई बार हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो थिएटर्स होते हैं या फिर शूटिंग के सेट होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा निगेटिव चीजों का एक्सपीरियंस लोगों को आता है कई कई जगहों पे। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होता हाँ जी, है? ऐसे हमने बहुत सुना भी है और एक दो जगह में कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं जी। जहाँ पे मैं ही किसी टीवी चैनल पे आता था और उन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी थी जहाँ वो स्टूडियो बना रहे थे जी। और जब उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार वहाँ पे जरा मुआयना करके आइए क्योंकि कुछ अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, तो जैसे ही मैं वहाँ पर जा रहा था तो उस जगह के अंदर मैं सिर्फ गेट से ही थोड़ा प्रवेश करने की मैंने कोशिश की, तभी मुझे ऐसे लगा कि कोई शक्ति मुझे रोक रही है वहाँ पर जाने से और पर्टिकुलर I could feel some type of negative energy all around my body. जी। और मुझे ऐसे भी लगा कि कोई किसी तरह की बैड स्मेल भी है, बदबू। तो सडनली वो सेट में कहाँ से बदबू आ गई और मैं जब उनसे पूछ रहा हूँ तो वो व्यक्ति जो मेरे साथ चले थे तो उनको कुछ भी आभास नहीं हो रहा था, बट मुझे इस तरह की नेगेटिव एनर्जी फील हुई और उसी वजह से मैं पूरे उसमें मुआयना करने अंदर गया ही नहीं। और मैंने जब आकर उनको बताया कि इस तरह की चीजें हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो जैसे जगह में उन्होंने शूट स्टार्ट किया था तब से ही उनके ऊपर कर्जे बढ़ने शुरू हुए थे जी। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद मैं किसी कारणवश दूसरे टीवी चैनल्स के साथ बिजी हो गया था, तो इसकी वजह से मैं उनके साथ में बाद में मिल भी नहीं पाया। सर मैंने ऐसे सुना है कि कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो उस जगह पर जाए बिना ही सब कुछ बता सकते हैं। मतलब उस जगह की मिट्टी अगर वो देख ले या फिर कुछ चीजें देख ले तो भी उन्हें सब चीजों का पता चल सकता है। इसके लिए बहुत सारे मेडिटेशन, ध्यान, अपने जप तप को बढ़ाना पड़ता है जी। तो ये संभव है, लेकिन ऐसा इसमें दो चीजें होती हैं कि जो व्यक्ति जी इस तरह की एनर्जीज के साथ अगर डील करता है तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सामने से उस मट्टी के साथ अगर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो वो उसे हैंडल कर सके जी। या तो उसे उसके ऊपर या उसके परिवार के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। ऐसे किसी वक्त मेरी साधना इतनी मैंने बढ़ाई थी और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी पैलेशियल हाउस से मुझे वो इंक्वायरी आई थी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने मेरा आर्टिकल किसी न्यूज़ मैगजीन में, स्पिरिचुअल मैगजीन में पढ़ा था और इसी वजह से उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। और जब मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ की फोटो भेज दो जी। पहले उन्होंने सिर्फ कहा था कि मुझे वास्तु करना है, तो मैंने कहा कि आप पिक्चर भेज दीजिए और जब मैंने पिक्चर देखा तो मुझे अलग अलग तरह की एनर्जीज फील हुई और मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ इस तरह की मुझे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स लग रही हैं, ये सिर्फ वास्तु नहीं है, ये बाहर की ऊर्जाएं भी हैं। तब उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता, आप सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट हो कि और कुछ भी? तो मैंने कहा कि मेरी साधनाएं की हुई हैं, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और हीलिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, साधना करता रहता हूँ, तो इसकी वजह से ये ऊर्जाएं मुझे पता चल जाती हैं। और मेरे जो गुरु थे उनको हनुमान जी की सिद्धि थी, तो इसकी वजह से उनकी भी विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई है जी। तो मुझे बहुत कुछ पहले से आभास होने लग जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में आपको पता हो कि आप किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, तभी आप किसी भी व्यक्ति को सही गाइडेंस दे पाएंगे। अन्यथा ये बहुत बड़ी फील्ड है, भगवान न करे किसी को भी इस तरह के कष्ट आए, पर जब हम किसी से वो डील करते हैं, वो एनर्जीज होती हैं तो बहुत ही प्रबल होती हैं और बहुत इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको झेलने भी पड़ते हैं। अगर आप खुद भी स्कैनर हो और ये स्कैन करते हो तो उसके बहुत बुरे प्रभाव आपको भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने सुरक्षा हमेशा सुरक्षा के स्वरूप में बना रहना पड़ता है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखनी होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डूज एंड डोंट्स हैं। बहुत सारा जप तप आपको करना पड़ता है,
गुरु के सानिध्य में आपको ये सब क्रियाएं करनी होती हैं, तब जाके आप ये सब करते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ की मिट्टी बेच दीजिए और मैं स्कैन करके बताता हूँ, तो मिट्टी में ही मुझे बहुत सारी एनर्जी पता चल गई। उसके बाद मैंने उनको अभिमंत्रित करके पूजन करके कुछ रेमेडीज भिजवाई, और जैसे ही उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किया तो उनकी तरक्की के मार्ग खुल गए। जो धन नहीं आ रहा था, उन्होंने कुछ होटल्स भी स्टार्ट की थी, वो भी सब अच्छे से चलने लग गई जी। तो ये सब कार्य होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत जटिल कार्य है, बहुत सारी साधनाएं लगती हैं, जो बहुत इजी कार्य नहीं है। जी सर, क्या ऐसे वास्तुओं के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं सिर्फ हमारे श्रोताओं और दर्शकों को यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप वास्तु खरीदते हैं, थोड़ी सी इंक्वायरी कर लीजिए कि ये जगह अगर आपको सस्ती मिल रही है तो आसपास वालों से पूछिए, इंक्वायर कीजिए क्या वो जगह सही है या उसके ओनर को क्या दिक्कतें आई थी पहले। अगर वो नहीं जानते हैं तो भी वहाँ पे कुछ दिनों तक रुक जाइए। डील के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधे रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है या कम रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो भागे नहीं। जब भी बिल्डर से कोई भी जगह खरीदते हैं उसकी भी इंक्वायरी कीजिए, कभी ये प्रोजेक्ट बीच में बंद हुआ था, अगर बंद हुआ था तो किन कारणों की वजह से हुआ था, और अगर उसके पीछे कोई सिर्फ गवर्नमेंट के पेपर्स वगैरह नहीं होने की वजह से या रेरा के कोई कंप्लायंस नहीं होने की वजह से था तो वो अलग बात है। लेकिन अगर दूसरे किसी कारणवश था, वहां पे कोई अप्रिय घटना घटी या किसी तरह से किसी ने सुसाइड की थी, या अगर वो फैक्ट्री वगैरह थी तो वो बहुत टाइम से बंद है, तो कृपया करके ऐसी प्रॉपर्टीज को जल्दी ना खरीदें। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो आम साधारण इंसान टैकल नहीं कर सकता। बहुत सारी परेशानियां आती हैं, सच बता रहा हूँ, जीवन में बहुत कष्ट आ जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करके ऐसी प्रॉपर्टी से दूर रहें। इनका सॉल्यूशन है लेकिन बहुत जटिल होता है, बहुत सारी साधनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट वाली जगहों से दूर रहें, बचे रहें, और हमेशा अपने और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें और उन्हें सुरक्षित रखें, उनका ख्याल रखें। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमें ना डराते हुए शापित वास्तु के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।